नमस्कार। आज मैं आपको फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि इनफर्टिलिटी में फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज एक इम्पोर्टेंट कॉज है। फीमेल इनफर्टिलिटी में या तो ट्यूब्स में प्रॉब्लम आती हैं या यूट्रस में या ओवरीज में। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज क्या है और इसकी क्या ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं। जैसे कि आप जानते हैं, यूट्रस और ओवरीज और ट्यूब लेडी के पेल्विक एरिया में सिचुएटेड होती हैं और ये फैलोपियन ट्यूब बहुत ही फाइन बारीक काम करती है प्रेगनेंसी स्टैब्लिश करने के लिए। जैसे ही ओवरी से एग रिलीज होता है, ये फिम्ब्रिया के जरिए, ये सक्शन अपैरेटस है, वो एग को अपनी ओर खींच लेता है। वैसे ये अलग अलग होते हैं ट्यूब और ओवरी, पर ओव्यूलेशन के टाइम वो एक पंप की तरह एग को अपनी ओर खींचता है और इधर से स्पर्म आके एग और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं फैलोपियन ट्यूब में। फिर आगे जो बढ़ते हैं, एम्ब्रियो बनते हैं, 2 सेल 4 सेल, फिर जाके यूट्रस में एम्ब्रियो इम्प्लांट करते हैं। तो ये जो सारा ओवम्पिका फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, ट्रेवलिंग बैक टू द यूट्रस, ये सारा काम फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। तो ये काम एक्चुअली आईवीएफ में लैब में होता है। तो आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है प्रेगनेंसी के लिए। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। अब क्यों होते हैं ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब? ये इन्फेक्शन के लिए हो सकता है और इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन कॉमन है। कभी कभी ये इन्फेक्शन, पेन, वाटरी डिस्चार्ज ऐसे सिम्टम्स आते हैं, पर कभी कभी साइलेंट होते हैं, पता भी नहीं लगता कि कब इन्फेक्शन ट्यूब्स में हो गई है। फिर एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस मतलब जो मंथली मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो वापस आना ट्यूब्स में और ट्यूब्स को डैमेज करना। एंडोमेट्रियोसिस में ट्यूब्स यूजुअली ओपन होते हैं पर डैमेज भी हो सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कभी कभी प्रेगनेंसी यूट्रस में ना रुक के ट्यूब्स में ही फंस जाती है और फिर जब ये प्रेगनेंसी स्टॉप करते हैं, क्योंकि वहां पे प्रेगनेंसी नॉन वायबल है, फिर उसके बाद वो उधर की जो प्रेगनेंसी है वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाती है। फिर है डैमेज हो जाती है और ट्यूब्स को भी डैमेज कर देती है और बाद में प्रेगनेंसी रुकने में प्रॉब्लम्स होती है। फिर है फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड यूट्रस में स्ट्रक्चर्स होते हैं और अगर वो बड़े होते हैं तो वो ट्यूब्स को पुश करती हैं और प्रेगनेंसी को रोकती है, क्योंकि ना ही एग आ सकता है और ना ही एम्ब्रियो वापस जा सकता है। प्रीवियस सर्जरी, जैसे सिंपल सर्जरी अपेंडिक्स है, उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पर कभी कभी सर्जरी के बाद इंटरनली इंटेस्टाइन, ओमेंटम, ट्यूब सारे चिपक जाते हैं, इसको एडिशंस कहते हैं, और फिर वो जो ट्यूब्स के जो फ्रीली जो काम है वो रुक जाता है। फिर ट्यूबल लाइगेशन ऑपरेशन, कोई कोई तो ट्यूब्स बंद ही कर लेते हैं कि एक बेबी हो गया या 2 बेबी हो गया, फिर तो आगे ट्यूब्स काम नहीं करेंगी, पर फिर बाद में प्रेगनेंसी कोई कोई चाहते हैं तो तब उनको फिर ये खोलना पड़ता है। फिर ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कि ट्यूब बंद है या ओपन है। तो एक बात जानना बहुत जरूरी है, बंद या ओपन ट्यूब डज नॉट मीन वर्किंग और नॉन वर्किंग ट्यूब। द फाइनल टेस्ट ऑफ वर्किंग ट्यूब इज अ प्रेगनेंसी। बट कुछ कुछ टेस्ट है जिससे काफी अच्छे से अंदाजा लग जाता है कि ये ट्यूब काम कर रही हैं या नहीं। तो जैसे ये HSG टेस्ट है, नीचे से डाई डालते हैं, फिर डाई ट्यूब्स के जरिए बाहर आती है और स्पिल होता है। तो ये जब इसको स्पिल कहते हैं, ये जब दिख जाता है
तो हम कहते हैं ट्यूब्स आर ओपन, पेटेंट। तो ये एक एक्सरे लेते हैं फिर इसको कहते हैं हिस्ट्रोसल्पिंगोग्राम। फिर और एक तरीका होता है कि जब एक्सरे मशीन नहीं है तब नीचे से उसी तरीके से डाई डालते हैं प्रेशर कैथेटर की तरह, और फिर अल्ट्रासाउंड करके ट्यूब का रास्ता देखते हैं कि यहाँ से डाई जा रही है और बाहर पहुंच रही है या नहीं पेरिटोनियम में ट्यूब्स के पास। तो वो अल्ट्रासाउंड में भी दिख जाता है। जब कॉन्ट्रास्ट डाई यूज करते हैं उसको हाइकोजी कहते हैं, हिस्ट्रो कॉन्ट्रास्ट सल्पिंगोसोनोग्राफी। और सिर्फ जब सलाइन के थ्रू करते हैं उसको सलाइन सल्पिंगोसोनोग्राफी करते हैं। नाउ फाइनल इज लैप्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोपी गोल्ड स्टैंडर्ड है ट्यूब्स की पेटेंसी पता लगाने के लिए, क्योंकि ये आप देख रहे हैं वो पहले जो दो फिल्म थे वो ब्लैक एंड व्हाइट है, ये तो अपने आंखों से दिखता है, यूट्रस, ट्यूब, डाई, ओवरी, कितना कुछ इंफॉर्मेशन लैप्रोस्कोपी के थ्रू मिलता है। नाउ क्या डिफरेंस है लैप्रोस्कोपिक टेस्ट में और इस वाले टेस्ट में? जैसे आपको पता होगा कि लैप्रोस्कोपिक टेस्ट इन्वेजिव टेस्ट है, मतलब एनेस्थीसिया की जरूरत है। और हिस्ट्रोसल्पिंगोग्राम या एसएसजी इसमें एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है। इट इज लेस एक्सपेंसिव बट इट इज मोर पेनफुल, एचएसडी। और इसमें एरर्स हो जाती है रिपोर्टिंग में, कभी कभी ट्यूब्स बंद नहीं है पर पेन के कारण ट्यूबल स्पैज्म हो गया, फिर हमने बोल दिया कि ट्यूब बंद है। फिर ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये फाइनल नहीं है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो लैप्रोस्कोपी से चेक करना चाहिए। इसमें कभी कभी ट्यूबल प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती है कि हमने डाई डाला, फ्लश किया तो एक क्लॉट था या म्यूकस प्लग था, वो क्लियर हो गया। और कभी कभी एचएसटी के बाद नेक्स्ट फ्यू साइकिल्स में प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाती हैं। फिर है कि वी कैन नॉट ट्रीट एनी अदर पैथोलॉजी। तो हम कोई और पैथोलॉजी इसमें नहीं ट्रीट कर सकते हैं, पर लैप्रोस्कोपी के जरिए हम जरूर दूसरी पैथोलॉजी ट्रीट कर सकते हैं, जैसे पॉलिसिस्टिक ओवरीज है, एंडोमेट्रियोसिस है, ये सब हम लैप्रोस्कोपी के जरिए ट्रीट कर सकते हैं। पर लैप्रोस्कोपी एक्सपेंसिव है और इसमें एनेस्थीसिया की भी जरूरत है, पर एडवांटेज है कि इट इज गिविंग अस मोर इंफॉर्मेशन एंड इट इज लेस पेनफुल। It is accurate and you can do other corrective procedures. So laparoscopy is accurate and it is gold standard. So मुझे तो लेप्रोस्कोपी टेस्ट बहुत ही फायदेमंद लगता है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए, कि पॉलिसिस्टिक भी ट्रीट हो गया, ट्यूब्स में कुछ माइल्ड टू मॉडरेट प्रॉब्लम्स हैं वो ट्रीट ठीक हो गई हैं, फिर पेशेंट नेचुरली भी प्रेग्नेंट कर सकते हैं। पर कोई कोई ये सर्जरी समझ के इसको पसंद नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसमें 2-3 होल एब्डोमेन में लगते हैं। तो ब्लॉक ट्यूब्स की क्या ट्रीटमेंट होती है? जैसे इन्फेक्शन है, माइल्ड है, ट्यूबरक्लोसिस है, तो इनके लिए तो मेडिकल ट्रीटमेंट होती है, मेडिसिन। बट जब
एडिशंस है, ब्लॉक्स है, उनके लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट है। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि जो बहुत सिवियर ब्लॉक्स है और फ्रोजन पेल्विस है, डीप एडिशंस है, मल्टीपल एडिशंस है, वो सारा सर्जरी के जरिए ठीक नहीं होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ट्यूब के अंदर कितना सारा काम करता है, वो एक पाइप की तरह नहीं है कि ब्लॉक है खोल दो फिर वो काम करेगा। उसकी इंटरनल सिस्टम जब तक काम नहीं कर रही है तब तक ट्यूब को सिर्फ खोल के कोई फायदा नहीं है। तो किसी किसी इंस्टेंसेस में ट्यूब्स को ओपन करके या उसकी सर्जरी करके, जिसको ट्यूबोप्लास्टी कहते हैं, फायदा होता है। वो है माइल्ड एडिशन, कम एडिशन है, सिजर से लेप्रोस्कोपी के जरिए क्लियर कर दिया। सेकेंड है रिकैनलाइजेशन, जिनकी ट्यूब बंद कर दी गई है लाइगेशन, क्योंकि उनकी जो बाकी की ट्यूब है वो नीट है, क्लीन है, वो इन्फेक्टेड नहीं है। तो लाइगेटेड स्पॉट को जैसे यहाँ पे दिखाया है, इसको निकाल के काट दो, फिर इसको जोड़ दो हेल्दी एरिया। फिर है ट्यूबल कैन्युलेशन, मतलब ट्यूब के सिर्फ इस एंड, इसको कॉर्नुअल एंड कहते हैं, इस वाले एंड में, जिसको प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं, यहाँ पे कोई ब्लॉक है, कोई प्लग है, कोई एडिशन है, कुछ है, तो उसको एक कैथेटर, थोड़ी सी फर्म कैथेटर होती है, वो हिस्ट्रोस्कोप के जरिए डालते हैं, उसको पुश करके उसको ओपन कर देते हैं, एंड दिस इज प्रोवाइडेड द रेस्ट ऑफ द ट्यूब इज हेल्दी। तो इन दो तीन सिचुएशंस में ट्यूबल फंक्शन कैन बी रिस्टोर्ड आफ्टर अ सर्जिकल प्रोसीजर। एक्सक्यूज मी। बट बाकी सारे जो कंडीशंस हैं जहां पे ट्यूब्स बैडली ब्लॉक्ड है, वहां पे सर्जरी अटेम्प्ट करना नॉट अ गुड आइडिया। नॉट ओनली दैट, ऐसे बैड ट्यूब्स में एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो जाती है सर्जरी के बाद, तो वी मस्ट अवॉइड इट। तो फाइनल है आईवीएफ। तो आईवीएफ एज यू नो, हम लोग ट्यूब का फंक्शन ब्लॉक कर रहे हैं, एग्स निकाल रहे हैं, स्पर्म ले रहे हैं, एम्ब्रियो बना रहे हैं, यूट्रस में डाल रहे हैं। तो वो जितना काम ट्यूब में हो रहा था वो हम आईवी बाहर लेबोरेटरी में करते हैं। तो अगर हमारे पास ट्यूबल प्रॉब्लम है, मेडिसिन ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं है या है ही नहीं, सर्जरी सक्सेसफुल नहीं है या पॉसिबल नहीं है, लेडी की एज एडवांस्ड है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 37-36 इयर्स में ट्यूबल सर्जरी करके वेट करना और फिर लेडी की एग्स को और वीक कर देना, फिर आईवीएफ करना, इट्स बेटर कि ये दो तीन इंस्टेंस में डायरेक्ट आईवीएफ के लिए ही जाना। आईवीएफ is sometimes a better method to treat tubal blockage in many instances than other methods. अब जैसे आईवीएफ एक्सपेंसिव है, इसको कई बार करना चाहिए, करना हो सकता है, बट इट इज मोर सक्सेसफुल ऑल्सो, देर आर लेस चांसेस ऑफ एक्टोपिक। और जैसे मैंने बताया एडवांस स्टेज है, मेल फैक्टर प्रॉब्लम है, स्पर्म्स की प्रॉब्लम है, तब ट्यूब्स को ठीक करके उतना फायदा नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ ट्यूब्स ठीक होने से प्रेगनेंसी नहीं होगी, एग को भी हेल्दी होना है, स्पर्म को भी हेल्दी होना है। तो अगर ये दोनों में प्रॉब्लम है तो बेटर टू बाईपास दिस सर्जरी बिट एंड डू योर आईवीएफ। तो ट्यूबोप्लास्टी कुछ कुछ केसेस में, जैसे मैंने बताया, लाइगेशन, माइल्ड एडिशन, कॉर्नुअल ब्लॉक, यंग पेशेंट, गुड एग रिजर्व, गुड स्पर्म, इनमें हम ट्राई कर सकते हैं। बाकी में आई इन माय ओपिनियन आईवीएफ इज अ बेटर ऑप्शन। So, tubal tests are important part of evaluation, और सभी सारे जो टेस्ट हैं सभी इक्वली एक्यूरेट नहीं है। लैप्रोस्कोपी सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देती है और ये करेक्टिव भी हो सकती है। ट्यूबल रिपेयर कुछ कुछ केसेस में सक्सेसफुल होती है। आईवीएफ इज द फाइनल आंसर इन केस ऑफ ट्यूबल इनफर्टिलिटी। अब और एक पॉइंट है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोसैल्पिंग, वो भी एक ट्यूबल ब्लॉकेज या ट्यूबल डैमेज की एक पार्ट है।
वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे क्योंकि उसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं। So thank you so much for your time. I hope